किंग स्कूल गुलियाना शबीर कैंपस क्लास 9th सब्जेक्ट बायो चैप्टर नंबर 5 पेज नंबर 96-97 डेट 5th May 2021 वीडियो नंबर 2। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कोई भी काम शुरू करने से पहले दुरूद पाक पढ़ने की अपनी आदत बनाएं। तो चले पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। कोई भी काम शुरू करने से पहले 3 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ें। स्टूडेंट्स, आज की हदीस है अद्दुआ मुख्खुल इबादा, दुआ इबादत का मग़ज़ है। ग्रेड 9th लर्न दुआ बिफोर स्टार्टिंग आवर लेसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। नाउ कम टुवर्ड योर लेसन। बायो का हम लोग जो है वो लास्ट टॉपिक था हमारा एरर्स इन माइटोसिस, ठीक है। और उसके बाद उसमें आपने देखा कैसे जो है ट्यूमर बनता है। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं मियोसिस। मियोसिस जो है ये माइटोसिस की तरह ही होता है। ये सेल डिवीजन का मेन पार्ट होता है, ठीक है, मियोसिस। लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो चेंजिंग होती हैं एज़ कम्पेयर टू माइटोसिस। मियोसिस इज़ द प्रोसेस बाय विच वन डिप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल डिवाइड्स टू जनरेट 4 हैप्लॉइड। मियोसिस क्या होता है? ये वो प्रोसेस होता है जिसमें एक जो डिप्लॉइड सेल होता है वो डिवाइड होता है और आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं टुगेदर। डिप्लॉइड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन अ पेयर एंड हैप्लॉइड मीन्स द सेल विद हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ पेयर्स। अब यहाँ से डिप्लॉइड और हैप्लॉइड की बात आपको समझ आ गई कि डिप्लॉइड क्या होता है, जिसमें आपके पास क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पेयर की फॉर्म में होते हैं, जोड़े की शक्ल में होते हैं। लेकिन हैप्लॉइड क्या होता है, इसमें क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो जोड़े की शक्ल में नहीं होते बल्कि हाफ होता है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है व्हाट इज़ डिप्लॉइड एंड हैप्लॉइड मीन्स। तो डिप्लॉइड मीन्स द सेल इन विच क्रोमोसोम्स आर इन पेयर, होमोलोगस पेयर, एंड द हैप्लॉइड means the cells with half the number of chromosomes are not in the form of pair. The word meiosis comes from Greek word meos meaning to make smaller since it results in a reduction in chromosomes number। यहाँ से आपको क्वेश्चन आपका बनेगा व्हाट डज meiosis means। meiosis का मतलब क्या है? meiosis means तो उसमें आंसर आपका ये बॉक्स आएगा। द वर्ड मियोसिस कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड मियोन मीनिंग टू मेक स्मॉलर। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर बनाना, छोटे से छोटा बनाना। सिंस इट रिजल्ट्स इन अ रिडक्शन इन क्रोमोसोम्स नंबर, और ये इसमें क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स होते हैं वो रिड्यूस होते हैं। फेसिस ऑफ मियोसिस। मियोसिस के फेसिस। मियोसिस वाज डिस्कवर्ड एंड डिस्क्राइब्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1876 बाय अ जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हैर्टविग। मियोसिस सबसे पहले किसने और कब डिस्कवर किया था? 1876 में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट था ऑस्कर हैर्टविग, उसने डिस्कवर किया था। द प्रिपरेटरी स्टेप्स ऑफ मियोसिस आर आइडेंटिकल टू द इंटरफेस माइटोसिस। कह रहे हैं कि इसके भी जो स्टार्टिंग वाले स्टेप्स होते हैं वो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे कि इंटरफेस माइटोसिस के होते हैं। इंटरफेस इज डिवाइडेड इनटू द सेम 3 फेजेस। इसका भी इंटरफेस सेम वैसे 3 फेजेस, G1 फेज, फेज एंड G2 फेज में डिवाइड होता है। और G2 फेज इंटरफेस इज फॉलोड बाय मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। G2 फेज में फिर आगे मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2 2 स्टेप्स होते हैं। अब मियोसिस 1 हम लोग आज देखेंगे। मियोसिस 1, in meiosis 1 the homologous chromosomes in a diploid cell separates and so 2 haploid daughter cells are produced। इसमें क्या होता है, homologous chromosomes का एक जो पूरा जोड़ा होता है diploid cells का वो सेपरेट होता है और आपके पास 2 haploid daughter cells बनते हैं। it is the step in meiosis that generates genetic variation। meiosis 1 occurs in 2 main steps। अब ये वो स्टेप है जिसमें मियोसिस जो होती है वो जनरेट करती है जेनेटिक वेरिएशंस। और मियोसिस 1 जो होता है इस में दो अहम स्टेप्स होते हैं, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। जैसे माइटोसिस में था कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा था, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। द कैरियोकाइनेसिस ऑफ मियोसिस 1 इज सब डिवाइडेड इनटू प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1।
अब इसका कैरियोकाइनेसिस आगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज 1 1 में डिवाइड होता जाता है। तो सबसे पहले इसका हमारे पास स्टेप आता है प्रोफेज 1। प्रोफेज 1 इज़ द लॉन्गेस्ट फेज इन मियासिस। मियासिस का सबसे लंबा तरीन मरहला है। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमाटिन कंडेंस इनटू क्रोमोसोम्स। इसमें क्या होता है, क्रोमाटिन जो होती है वो क्रोमोसोम्स में कंडेंस होती है। अब यहाँ पे आपके पास क्रोमोसोम्स के दो जोड़े होते हैं, एक ये और एक ये। टोटली आपके पास 1 2 3 एंड 4 क्रोमाटिड्स हैं, ठीक है। द होमोलोगस क्रोमोसोम्स लाइन अप विद ईच अदर एंड फॉर्म पेयर्स बाय अ प्रोसेस कॉल्ड साइनेप्सिस। ये आपके पास एक प्रोसेस जिसमें क्या होता है, क्रोमोसोम्स एक तरतीब में आ जाते हैं और जोड़े बनाते हैं, इसको बोलते हैं साइनेप्सिस। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज साइनेप्सिस। तो साइनेप्सिस क्या होती है, जिसमें होमोलॉगस क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो लाइन अप हो जाते हैं और इस तरह से क्रोमोसोम्स के जोड़े बनाते हैं। तो क्या कहलाता है, ये प्रोसेस साइनेप्सिस कहलाता है। ईच पेयर ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाईवैलेंट। अब हर जो पेयर है क्रोमोसोम्स का उसमें दो क्रोमोसोम्स आ रहे हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट, यानी कि दो से मिलकर बना हुआ। तो डिफाइंड बाईवैलेंट में क्या आ जाएगा, ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इज कॉल्ड बाईवैलेंट। Each bivalent has 4 chromatids, so it may also be called a tetrad. अब एक ये देखिए आपके पास जो बाईवैलेंट है जिसमें दो जोड़े आ रहे थे, अब हर जोड़े में कितने टोटल क्रोमाटिड्स आ रही हैं, 4 क्रोमाटिड्स आ रही हैं, तो इसलिए इसको हम टेट्रेड भी कहते हैं, यानी कि 4। व्हाट इज टेट्रेड? The two non-sister chromatids of homologous chromosomes join each other at certain points along their length. अब नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स क्या होती हैं? सिस्टर क्रोमाटिड्स होती हैं जो सेम पेयर में आ रही हैं, जैसे आपके पास ये 1 and 2 3 and 4, ये क्या है, सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं। लेकिन अगर जो 1 है वो 3 के साथ मिल जाएगी तो वो क्या बनाएगी, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स, यानी कि 1 का इसका एक, इस पेयर में से एक क्रोमोसोम और इसका दूसरी का एक क्रोमोसोम, दोनों दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स जब आपस में लाइन अप होंगे तो वो क्या बनाएंगी, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स बनाएंगी। वैसे तो ये दो आपस में ये सिस्टर क्रोमाटिड्स हैं और 3 और 4 ये सिस्टर क्रोमाटिड्स है। लेकिन जब 1 2 और 3 आपस में मिलता है, 1 और 4 आपस में मिलेंगे तो ये इस तरह से जो क्रोमोसोम्स बनेंगे वो क्या होंगी, नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स कहलाएंगी। नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम जॉइन ईच अदर at certain point along their length. These points of attachment are called chesmata. ये पॉइंट क्या कहलाता है, चेस्मेटा कहलाता है, जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में मिलती हैं। जैसे ये देखिए 2 की जो नॉन सिस्टर क्रोमाटिड 2 और 3 को देखें, जब ये दोनों क्लास 9 सेपरेट सब्जेक्ट होंगी, फिजिक्स चैप्टर जब 5 1 और 4 ग्रेविटेशन जो ये पेज सिस्टर 115 एंड क्रोमाटिड्स हैं, 116 इस 2 और प्रॉब्लम्स 3 जब ये लाइन अप 5.1 इस तरह से हुई से हैं लेकर कि ये अब 2 5.5 जब तक इस फॉर पॉइंट राइट पे एंड जाके प्रैक्टिस। 3 के साथ मिल रही स्कूल है, का तो ये व्हाट्सएप, पॉइंट क्या फेसबुक, यूट्यूब और कहलाएगा, इंस्टाग्राम लिंक चेस्मेटा। दिया गया है आपको, और चेस्मेटा ये ऑफ वीडियो आपको क्रोमाटिड्स 2 स्कूल के and 3, यूट्यूब यानी 2 चैनल और से 3 मिल के सकती है। पॉइंट्स जो हैं वो मज़ीद आपस में मालूमात के लिए नंबर्स पे आप नॉन सिस्टर रब्ता कर क्रोमाटिड्स जो है सकते वो हैं। आपस में मिल थैंक्स रही फॉर हैं, तो ये वॉचिंग। क्या कहलाएगा, अल्लाह ये पॉइंट हाफिज़। चेस्मेटा। व्हाट इज चेस्मेटा, आप लिख सकते हैं इसका क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट द नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम्स एक्सचेंज देयर सेगमेंट्स, द फिनोमिना इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। एंड क्रॉसिंग ओवर क्या होगा कि यहाँ पे अब क्या होगा, चेस्मेटा में पहले ये दोनों आपस में मिली, फिर इन्होंने अपने सेगमेंट्स चेंज कर लिए, यानी ये वाला जो पॉइंट था वो यहाँ पे आ जाएगा और ये वाला यहाँ पे, इस तरह से। तो ये जो स्टेप होगा जिसमें वो अपने सेगमेंट्स चेंज करेंगे, ये प्रोसेस कहलाता है क्रॉसिंग ओवर। तो यहाँ से आप डिफाइन क्रॉसिंग ओवर का क्वेश्चन बना लें। The exchange of segments results in the recombination of genetic information after crossing over. Each pair of homologous chromosomes remains as a bivalent. अब क्रॉसिंग ओवर के बाद जो आपके पास पेयर बनेगा वो भी क्या कहलाएगा, वो बाईवैलेंट ही रहेगा। तो यहाँ तक आज हम लोग करते हैं, बाकी का रिमेनिंग हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोगों ने अच्छे से देखना है। मियासिस में मियासिस जो है वो किसने डिस्कवर किया, ऑस्कर हार्टविग ने। उसके बाद इसका मेन जो स्टेप है वो प्रोफेज है। प्रोफेज में साइनेप्सिस होती हैं, साइनेप्सिस में 2 पेयर होते हैं आपके पास क्रोमोसोम्स के, और हर जो पेयर है वो बाईवैलेंट कहलाता है, और इसमें टोटल 4 क्रोमोसोम्स होते हैं, इसलिए इसको टेट्रेड भी कहते हैं। और जब इनके नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स आपस में एक्सचेंज करती हैं, जिस पॉइंट पे वो मिलती हैं उसको चेस्मेटा कहते हैं, और जब वो अपनी जगह क्रॉस कर लेती है तो उसको क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। तो इसमें से डेफिनेशन आपने साइनेप्सिस, बाईवैलेंट, चेस्मेटा, टेट्रा, क्रॉसिंग ओवर, ये सारी राइट करनी है और इसको लर्न भी करना है। क्लास 9 सब्जेक्ट बायो डायरी चैप्टर 5 सेल साइकिल पेज 96 एंड 97 टॉपिक मियोसिस फॉर अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर फॉर राइट एंड लर्न। स्कूल का यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम लिंक दिया गया है आपको। ये वीडियो स्कूल के यूट्यूब चैनल से भी मिल सकती है। मज़ीद मालूमात के लिए आप इन नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।